हाँ तो नमस्कार, जय हिंद भाई आप सभी को। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम कृपया करके आप लोग बताइए, उस चैप्टर का क्या नाम है। तो चैप्टर का नाम भाई है आपका नीति श्लोक। क्या है? नीति श्लोक। क्या है भाई चैप्टर का नाम? नीति श्लोक। हर चीज़ों में नीति होता है, पढ़ने में नीति होता है, रास्ते में चलने में नीति होता है, राजनीति में नीति होता है, यानी हर चीज़ों में नीति होता है। तो इसमें इस नीति में जो श्लोक दिया गया है उसको हम क्या बोलेंगे? नीति श्लोक। इसमें कुछ श्लोक है, इस श्लोक को हम क्या बोलेंगे? नीति श्लोक। तो चलिए, ये श्लोक में जो लिखा गया है महाभारत के बारे, इस श्लोक में चर्चा किया गया, महाभारत के बारे बताया गया है, महाभारत में क्या क्या हुआ है उस श्लोक के माध्यम से क्या किया गया, बताया गया। तो चलिए पहले महाभारत की कुछ बातें चर्चा कर लेते हैं। महाभारत क्या भाई? महाभारत महाभारत किनके बीच हुआ था? महाभारत बताइएगा भाई आप लोग, किनके बीच हुआ था? महाभारत दो के बीच हुआ था। कितने व्यक्ति के बीच हुआ था? दो लोगों के बीच हुआ था। महाभारत दो के बीच हुआ था। एक थे पांडव, एक थे पांडव, एक थे पांडव, एक थे कौरव। एक था पांडव, एक था कौरव। इसकी संख्या, पांडव की संख्या कितनी थी? इसकी संख्या बताइएगा कितनी थी? इसकी संख्या 5 थी। कितनी थी भाई? तो 5 थी। और कौरव, इसकी संख्या 101 थी। इसकी संख्या कितनी थी? 101। पांडव, ये पांचों जो भाई हैं, इसके पिता कौन थे? इसके पिता पांडु था, इसका पिता पांडु था। और कौरव जो है, इसके पिता कौन थे? इसके पिता धृतराष्ट्र थे। कौन थे? धृतराष्ट्र। इनके पिता कौन थे भाई? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र इनके पिता थे, कौरव के। इसमें क्या होता है महाभारत में? महाभारत जब स्टार्ट हो गया, नहीं जब स्टार्ट होता है, महाभारत जब स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होता है, तो इसमें अंधा कौन होते हैं? इसमें अंधे कौन थे? इसमें अंधे कौन थे? धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र दोनों आंखों से क्या थे? अंधे थे। क्या थे? दोनों आंखें से अंधे थे, ये कुछ भी नहीं देख सकते थे। तो एक बार क्या हुआ, कौरव के जो बड़े पुत्र यानी दुर्योधन जो थे, वो आपके घर से बाहर निकल कर मतलब जो है एक उनका बगीचा था, उस बगीचे में मतलब जा रहे थे टहलने के लिए। तो वहाँ पर तालाब था, तो तालाब में क्या हुआ, धोखा से वो गिर गए। तो गिरने के बाद द्रौपदी, ये पांडव और कौरव दोनों चचेरे भाई थे। दोनों कैसे भाई थे? चचेरे भाई थे। तो गिरने के बाद द्रौपदी क्या बोलती है कि अंधे का बेटा अंधा होता है। अंधे के बेटा क्या होता है? अंधा होता है। क्या होता है? अंधा होता है। तो इसका बदला लेने के लिए दुर्योधन क्या किए? महाभारत की योजना बना ली। तो इस टाइप से महाभारत हुआ था। यानी अंधे कहने से अंधा कोई हो नहीं जाता, गधे कहने से गंधा नहीं हो जाता। उसका पहले अपने पूछ को देखेंगे कि हमें पूछ है या नहीं है, नहीं है तो हम गधे नहीं। लेकिन इसे कहने से इसको क्या हुआ? तकलीफ हो गया। और इस बात को लेकर ये महाभारत जैसे युद्ध को अपने अंदर संभाल लिए। और यहाँ पर द्रौपदी का भी गलती था, वैसे अंधा नहीं कहना था। और इसी के संदर्भ में यानी महाभारत की बात को यानी श्लोक में बताया गया है। तो चलिए, इसमें 10 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक। ये पहला श्लोक देखते हैं। पहला श्लोक है आपके सामने, यस कीर्तियम न विदनति शीतमुष्णम भयम रति अस्मृधि रस अस्मृधवा स्वे पंडिता उच्यते। यस कीर्तियम न विदनति शीतमुष्णम भयम रति अस्मृधि रस मृधवा स्वे पंडिता उच्यते। पंडिता उच्यते। तो चलिए, सो यस कीर्तियम न विदनति, इसका मतलब होता है जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय भावुकता आदि नहीं रोक सके। जिसके कर्म को
सर्दी गर्मी भय भावुकता आदि नहीं रोक सके, आदि प्रभावित नहीं कर सके, उसे ही हम क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। पंडित किसे कहते हैं भाई? जैसे मान लेते हैं कि कोई बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं, कोई बच्चे क्या यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, साइकिल से पढ़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं कोचिंग, और रास्ते में देख लिए कि बहुत ठंड है। रास्ते में क्या देख लिए भाई? तो बहुत ठंड है। ठंड के कारण क्या करते हैं? साइकिल घुमा के, यानी साइकिल घुमा के अंदर चल जाते हैं घर में, यानी घुस जाते हैं। और घर में घुसने के बाद रजाई मतलब ढक लेते हैं अपने ऊपर, और रजाई में क्या होते हैं? घुस जाते हैं और बोलते हैं कोई पढ़ने नहीं जाना है, बहुत ठंड है। तो क्या हुआ? वो डर गया। तो उससे बताइए पंडित कहेंगे? नहीं कहेंगे। पंडित किसे कहते हैं? जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय भावुकता आदि नहीं रोक सके, आदि प्रभावित नहीं कर सके, उसे पंडित कहते हैं, उसे पंडित कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम पढ़ाने के लिए कहीं जा रहे हैं और तेज धूप है, हम सोचेंगे तेज धूप में बुखार हमें आ जाएगी, बुखार लगती, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो बताइए हम पंडित हैं? नहीं, हम पंडित नहीं ना भाई, नहीं है। क्योंकि पंडित किसको कहते हैं? तो जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय भावुकता आदि नहीं रोक सके, आदि प्रभावित नहीं कर सके, उसे ही पंडित कहते हैं। चलिए, ये पहला श्लोक था। इस तरह के 10 श्लोक है। दूसरे श्लोक को देखते हैं। तत्वज्ञा सर्वभूतानां योग्या सर्वकर्मणाम, तत्वज्ञा सर्वभूतानां योग्या सर्वकर्मणाम, उपायगो मनुष्यानां नरा पंडिता उच्यते। ये पंडित का परिभाषा दिए हैं, और इससे भी अच्छा ये पंडित का परिभाषा आगे दिए हैं, उससे भी अच्छा है। ये अच्छा, ये बहुत अच्छा है। इसका अर्थ को समझते हैं। सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कर्मों के योग को जानने वाले और मनुष्यों में उपाय जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले को क्या कहते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आपको बताना है सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाले को पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पंडित कहते हैं। ये 1 नंबर में आप जवाब देना ऑब्जेक्टिव में। और आपसे सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो ऊपर वाला यही जवाब देना है। क्या जवाब देना है? जिसके कर्म को सर्दी गर्मी भय भावुकता आदि नहीं रोक सके, आदि प्रभावित नहीं कर सके, उसे ही पंडित कहते हैं। चलिए तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अनाहुता परवी सती अपृष्टो बहुभाषति, अनाहुता परवी सती अपृष्टे बहु भाषते। अपृष्टे मतलब क्या होता है भाई? बहुत अधिक बोलने वाला, बहुत अधिक बोलने वाला। जो अधिक बोलते हैं वो कम ज्ञानी होते हैं, जो अधिक बोलते हैं, जो बहुत अधिक बोलते हैं, क्या होते हैं? कम ज्ञानी होते हैं। इस तरह का आदमी आपको सब्जी मंडी में मिल जाएंगे, आपको क्या है मछली मंडी में मिल जाएंगे, इस तरह के आदमी। ठीक है ना भाई? क्या बोले? अपृष्टो बहुभाषते। ठीक है ना? अनाहुता परवी सती, अनाहुता परवी सती अपृष्टो बहुभाषते। और अनाहुता परवी सती यानी जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है। और विश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमा। और विश्वस्ते मतलब होता है, और विश्वस्ते विश्वी सती, इसका मतलब हुआ जो अविश्वासी व्यक्ति है, जो अविश्वासी पर विश्वास कर ले, जो अविश्वासी पर विश्वास कर ले, जो अविश्वासी पर विश्वास करने योग्य नहीं है, उस पर विश्वास कर ले, वो मूढ़ चेता यानी मूढ़ यानी वो मूर्ख है, और उसे क्या कहा गया है? नराधर्म कहा गया है। चलिए समझते हैं इसके अर्थ को। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, हाँ समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अनाहुता परवी सती, इसका मतलब वह बिना बुलाए किसी के यहाँ घुस जाए, बिना बुलाए किसी के यहाँ घुस जाए, बिना बुलाए क्या हो? किसी के यहाँ घुस जाए। देखा कहीं भोज है, उसके यहाँ घुस गया, तो बिना बुलाए किसी के यहाँ घुस जाए। तो जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है उसे क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। बिना पूछे बोलता है, ऐसे चौक वगैरह पर देखिएगा, अगर कोई बात कर रहे हैं, अगर कोई बगल में व्यक्ति बैठा उससे नहीं पूछ रहा, वो भी पूरा एकदम
बता रहा है आपका, नहीं पूछा जाएगा आपका नाम क्या है तो पूरे खानदानी नाम बता देगा। यानी अगर और नहीं भी पूछा जाता फिर भी बोलना शुरू कर देता है, इस तरह के भी आदमी होते तो बिना पूछे जो बोलता है उसे भी मूर्ख कहा गया। आगे अविश्वासियों पर विश्वास जो कर लेता है उसे भी हम मूर्ख कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा मूर्ख यानी मूर्ख किसे कहा गया, तो जो अविश्वासी पर विश्वास कर लेता है, जो अविश्वासियों पर क्या करता है विश्वास कर लेता है, उसे क्या कहा गया, उसे मूर्ख कहते हैं। चलिए चौथा श्लोक की ओर आते हैं। एको धर्मा परम श्रेया क्षमेका शांति रूपमया। एको धर्मा परम श्रेया क्षमेका शांति रूपमया। एक ही धर्म क्या होता है सबसे श्रेष्ठ है, एक ही धर्म सबसे क्या है श्रेष्ठ है। क्षमेका शांति रूपमया, क्षमा क्या है शांति है। क्षमेका शांति रूपमया, क्षमा से क्या होता है शांति मिलता है। क्षमेका शांति रूपमया, क्षमा शांति का क्या उत्तम उपाय है। अगला विद्या का परम तृप्ति, सबसे बड़ी तृप्ति क्या होता है बताइए, सबसे परम तृप्ति क्या होती है, तो विद्या होता है। विद्या का परम तृप्ति, विद्या का परम तृप्ति यानी किसी के पास मान लेते हैं आपका 10 लाखों का संपत्ति है या करोड़ों का संपत्ति है, तो ये बाहर दिखावे के लिए सही है, बाहर दिखावे के लिए भाई क्या सही है, लेकिन वही उसको अंदर से झांक के देखेगा तो उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके पास विद्या नहीं है। तो विद्या का परम तृप्ति, विद्या सबसे बड़ी यानी परम तृप्ति है। क्या है परम तृप्ति। अहिंसका सुखवाहा, अहिंसका सुखवाहा, अहिंसका मतलब बिना मार काट के, बिना डांटे हुए, बिना मतलब जो है किसी का सामग्री यानी वस्तु को हड़पे हुए, बिना किसी के मार काट, बिना डांटे हुए अगर किसी को आप समझा लेते हैं तो अहिंसक वो क्या कहलाता है, वो सबसे बड़ा सुख कहलाता है। अहिंसा से सुख प्राप्ति होती है। अहिंसा से क्या होता है सुख की प्राप्ति। सुख की प्राप्ति किससे होती है, अहिंसा से होती है। क्षमा किससे, क्षमा शांति का सबसे उत्तम उपाय क्या है, तो क्षमा है। क्या है क्षमा। एको धर्मा परम श्रेया क्षमेका शांति रूपमया विद्या का परम तृप्ति अहिंसका सुखवा, यानी एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है। क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। विद्या से संतुष्टि प्राप्त होता है, विद्या से संतुष्टि प्राप्त होता है और अहिंसा से सुख प्राप्त होती है। क्या होती है सुख प्राप्त होती है। आगे की ओर चलते हैं। आपका त्रिविधम नरकेशयदम द्वारम नाशन तमना काम क्रोध लोभस्य त्रयम तेजेत। नरक जाने के कितने विधि है भाई, तो नरक जाने के 3 विधि है। नरक जाने के कितने विधि हैं, 3 विधि हैं। और 3 विधि कौन कौन है, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध और लोभ। क्या है काम क्रोध लोभ। जैसे आप कहीं क्या होते हैं, आप किताब कॉपी लेकर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, किताब कॉपी को दाब के इस तरह करके पढ़ने के लिए कहीं जा रहे हैं, आपको डीजे पर ध्यान चला गया, आपका क्या हुआ डीजे पर है, ये डीजे मेरा हो जाता, ये मेरा संपत्ति हो जाता, इसको मतलब जो है ना करोड़ों का संपत्ति कर देते हैं। आपको क्या हुआ वहाँ लोभ आ गया। तब तक वहाँ लोभ के विषय में आप सोच रहे हैं, तब तक ड्राइवर डीजे वाला आपको इधर धक्का मार दिए तो क्या पहुँच जाइए डायरेक्ट नरक। तो क्या होता है, नरक जाने की 3 विधि है। नरक जाने की कितने विधि है, 3 विधि। काम क्रोध लोभ, ये सब जो करते हैं कहाँ जाते हैं, नरक जाते हैं। लिखा है त्रयम तेजेत, यानी आपको नरक नहीं जाना है तो वह 3 नरक के जो 3 द्वार है उसको क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। क्या क्या, काम क्रोध और लोभ। लिखा है नरक के 3 द्वार है, कौन कौन, काम क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, त्याग देना चाहिए। चलिए आगे की ओर श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक, आगे श्लोक है आपका षड दोषा पुरुषेन हात्वया भूति मिष्टा निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सुतरता। षड दोषा पुरुषेन हात्वया भूति मिष्टा निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सुतरता। यानी इस पृथ्वी पर षड दोषा मतलब 6 दोष। मनुष्यों में कितने दोष होते हैं भाई, 6 दोष होता है। कितने दोष होते हैं, 6 दोष। वो 6 दोष कौन कौन है, नींद है, नींद है आपका, अनुत्साह है, भय है, क्रोध है। ये सब क्या है, 6 दोष। अगर कल्याण चाहने वाला व्यक्ति को इस पृथ्वी पर 6 दोष को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। चलिए इसको अर्थ को समझते हैं।
आपका श्लोक है षड दोषा पुरुषन हाथविया भूति मिष्टा निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्य दीर्घ सुतरता। यानी इस पृथ्वी पर कल्याण चाहने वाले पुरुष को सुख मतलब ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाला पुरुषों को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। वह 6 दोष कौन कौन है? तो नींद, अनुत्साह, भय, क्रोध और देर से काम शुरू करना। तो हम आशा करते हैं भाई, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई को मेरे तरफ से जय हिंद जय भारत। मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट में।